अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हो सकता है मुक़र्रिरीन के तारुफ के लिए नाज़िम इजलास के अल्फाज हुआ करते हैं और बहुत सारी जगह रस्म और रिवाज के एतबार से तारुफ कराया जाता है, मगर मैं अपना तारुफ इतना ही समझता हूँ। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। यही है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। मेरे अजीजों, यही हमारी जिंदगी का तारुफ है और इन्हीं दो अशार में अल्लाह हमारा खात्मा नसीब फरमाए। आज मुंब्रा की इस सरजमीन पर, जिसको हम जरखेज जमीन कहते हैं, पहली मर्तबा आपसे मुखातिब हूं। उलमाए ज़वील एहतराम का यहाँ पर हुजूम है। ये मिंबर नूर सजा हुआ नायबाने रसूल से, लेकिन मेरे लिए एक तारीख है मेरी जिंदगी की। हो सकता है मुंब्रा वाले ना जानते हो, मुंब्रा वाले पहचानते जरूर हैं कुछ बातों से। बहुत सारे लोग तकरीरें तो सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक वाकया पेश आया था, उसको हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले कुत्ते को हमने आवाज दी थी। वो आपको पता है 1.5-2 साल कबल, मैं इसको दोहराना नहीं चाह रहा और हर जलसे में मेरे कहने की आदत नहीं है। माजी में जाएं या सोशल मीडिया पर मौजूद चीजों का आप फिर से एक मर्तबा देख लें तो आपको पता चलेगा। मैं बड़े जज्बात में और जोश में उस पाखंडी को ललकार रहा था और एक डेट का मैंने ऐलान किया था, 17 रमजानुल मुबारक को हम आमने सामने होते हैं। ये वाकया इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये आवाज मैंने जहां से लगाई थी वो मुंब्रा की ही सरजमीन थी, इसलिए ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ वाकया है। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है दोबारा आपके यहां आने का, वरना रमजानुल मुबारक की, चूंकि उस वक्त लॉकडाउन था, लोगों को पता नहीं था, मैं आया भी था और इसी सरजमीन से मैंने उसे ललकारा भी था। इसलिए ये तारीख याद रहेगी मुझे। और फिर मैं अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि इस सरजमीन से मौला करीम बेपनाह आशिकों को उठाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों को यहाँ पैदा फरमाएगा। मेरे अजीजों, मुंब्रा की इस घनी आबादी से बाहर के लोग बहुत ज्यादा अलग अलग चीमी गोइयां करते हैं, लेकिन आपके मुतालिक बुरा सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। मुंब्रा की इस घनी आबादी के लिए कोई गलत नामों से तुम्हें याद करे, इससे बेहतर है कि अब हम अपनी जिंदगी का पहिया बदलते हैं और फिर ये अहद करते हैं कि अब अगर कोई उंगली उठाएगा या फिर कहीं कोई तज़किरा आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर होने वाली जमात सबसे ज्यादा कहां होती है, तो हर एक की जुबान पर मुंब्रा का नाम आ जाए, वो माहौल हम ला सकते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज जश्न गौसे आज़म है। मैंने एक आयत तिलावत की है, हमारे अकीदे भी संवर जाएंगे, बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। रब ताला फरमाता, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु। वली किसको कहते हैं? वली के दो माने हैं, एक दोस्त के और एक मददगार के।
दोस्त भी है और मददगार भी है। और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों तुम्हारा मददगार, याद रखिए, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। 3 लोगों का जिक्र आया मदद करने वालों में, अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का। पता ये चला कि अल्लाह मदद करता है हकीकत में, और उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। ये कुरान से साबित है, वरना तुम्हें इस कुरान की आयत का माना बताना पड़ेगा कि यहां वली का लफ्ज क्यों आया रसूल के लिए। उन लोग अपने अकीदे को संभाल लें और दुरुस्त कर लें जिनका ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज व मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। नाउजुबिल्लाह, वो मालिक व मुख्तार हैं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आजिज व मजबूर नहीं, कुरान के अकीदे के मुताबिक कुरान कहता है वो मददगार है, मोमिनों के मददगार हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मददगार कहा गया है कुरान पाक में। और इसलिए मोमिनों को मैं आज ये मुखातिब करके जरूर कहूंगा, जो लोग तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना करने के लिए ये बातें गढ़ते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये मेजबान रसूल हैं मदीना तैयबा में। हुजूर पाक की वफात के बाद 1-2 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन 50 साल के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखते थे और वहां मदद तलब करते। एक बार उस वक्त का हाकिम था मरवान, वो आया और पीछे से उसे अंदाजा नहीं था, वो सोचा कोई देहाती शख्स होगा, कोई आम बूढ़ा आदमी होगा। दामन पकड़ करके उठाया, कहा कौन है, यहां क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। कब्रों को जो कहते हैं ये पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल का एक अकीदा सुन लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। अल्लाह के रसूल के पास आया, क्यों आए? जिंदगी में आते थे, समझ में आती है बात कि वो आपकी रहनुमाई कर देते थे। बादे वफात क्यों आते? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा ये था, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में मदद करते थे, वफात के बाद भी मदद करते थे। अब मैं यहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, इतनी तमहीद आपके जहन में आ जाए कि वो रसूल मददगार हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। वो रसूल मददगार है और हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी आशिकों के यहाँ वो तशरीफ लाते हैं। अगर ना होता ऐसा तो कोई पुकार करके यूं नहीं कहता, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तमन्ना करने वाले पागल नहीं हैं। तमन्ना करने वाले यूं नहीं कहते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। तमन्ना करने वाले यूं ही नहीं कहते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं। इसलिए उलमाए वक्त ने भी ये कहा है,
बल्कि हम तो ये कहते हैं जलसों में, मेरी तो आदत है, मैं ये कहता हूं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हम उनकी मदद के मुंतजिर हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं। ए लोगों, तुम्हारे मददगार हैं। 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, ये सवाल ही नहीं बनता जो कहते हैं यहां से तुम पुकारोगे वो मदीने में है। कुरान कह रहा है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, वो जानों से ज्यादा करीब है। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूं। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। क्या कहता है? तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा ही नहीं होता। उस रसूल की एक आदत है कि तुमको तकलीफ में वो नहीं देख सकता। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ में देखकर वो बर्दाश्त नहीं करता। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, दूसरी सिफत उस रसूल की यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात की तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल और शफकत करने वाला रसूल तुम्हारे पास आया है। ऐसा नरम दिल और ऐसा शफकत करने वाला और ऐसी मदद करने वाला। मुझे हैरत होती है उन जालिमों पर जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद का भी इनकार कर बैठे हैं। इसी को तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उनके मुतालिक तुम ये कहते हो कि मदद नहीं कर सकते। आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल अर्ज करता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, पहले तो असा लेते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती। फिर जब मिंबर बन गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को छोड़ दिया, उस असा को मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। रिवायत यह है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को लिए बगैर मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आने लगी। सहाबा कहते हैं कि हम आवाजें तो सुन रहे थे, कौन रो रहा था ये पता नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिक कुल भी हैं और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, मिंबर से उतरने लगे। मिंबर से उतर करके दरवाजे तक आए और वहां जो पड़ी हुई लकड़ी थी उसको जैसे ही उठाया, रोने की आवाज बंद हो गई। पता चला कि लकड़ी रो रही थी, लकड़ी के रोने की आवाज थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने से लगाया, अपने कानों से लगाया, फिर वापस खुतबे के लिए तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात थी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब मैं हाथ में रखता था ये फख्र किया करती थी, और जब मैंने आज इसको छोड़ दिया मेरी जुदाई के गम में वो रोने लगी, और उसका रोना मुझे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़ करके उतर आया और फिर जब उसको आकर अपने हाथों में उठा लिया, फिर उस लकड़ी ने रोना बंद कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर एक लकड़ी रोए वो रसूल पाक को गवारा नहीं होता। वो मिंबर मदीने का छोड़कर उतर जाते हैं। तुम उम्मती हो, तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर रो
तो क्या ये बात मुमकिन नहीं है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह आज भी हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं जिस तरह शरफुद्दीन बुसीरी ने अपने हुजरे में लकवा और फालिज की बीमारी में पुकारा था, अमिन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलामी मज़स्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बरक़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़ुफ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी अयहसबु सब्बु अन्नल हुब्ब मुनकतिमुन मा बैन मुनसजिमिन मिन्हु व मुद्तरिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। एक उम्मती ने अस्कंदरिया की सरजमीन से, मिस्र की सरजमीन से, अपने फालिज के जमाने में, लखवे के जमाने में जब हकीमों ने लाइलाज कह दिया था, हाथ पैर उठ नहीं पाते थे, रो करके पुकारा था कसीदे में, जी सलम की रोने की आवाज को सुनने वाले नबी पाक के बारे में कहा, मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा अशरफ, आज मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है जिसको मैं आवाज दूं। ये कहते कहते जब शरफुद्दीन बोसीरी सो गए, वो मुस्तफा करीम अपने मदीने से चल करके बोसीरी के ख्वाब में तशरीफ लाए। सिर्फ आए नहीं, अपने हाथ से उनके जिस्म पर मसा किया और उनको अपनी चादर भी इनायत की। और जब वो सुबह बेदार हुए, शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं, न मेरे जिस्म में लखवा था, न मेरे जिस्म में फालिज था, कुछ नहीं था। और जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो मैं देखता हूं मेरे बिस्तर पर रात में दी हुई चादर भी मौजूद थी। इतना वो अता करने में सखी हैं, जिसको शायर ने कहा था, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान ने जब मददगार कहा है, हर आशिक रसूल उन्हें आज भी मददगार समझता है। मैं एक वाकया पढ़ता हूँ, मेरे दिल में बड़ी तसल्ली होती है और सीना मजबूत हो जाता है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, चार इमामों में से बहुत बड़े इमाम हैं, उस मुहद्दिस का नाम मैं अर्ज कर रहा हूं जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन हालात के शिकार हो गए। वक्त के सालिमों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के खलीफा ने गिरफ्तार करके नंगी पीठ पर कोड़े मारे थे, एक हक फतवा देने की वजह से, शरीयत ताहिरा का ऐलान करने की वजह से। हर जमाने में आजमाइशें होती रही हैं, सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफा भी, हमेशा ये रहा है। जालिमों ने अपने कुव्वत को आजमाया है, ताकत को आजमाया है। वो चाहते हैं कि अपनी ताकत के बलबूते ये हमारी जुबानें बंद कर दें, हमारी आवाजों को रोक दें, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अजीजान गिरामी, जब इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। कोड़ा कोई रस्सी को नहीं कहते, चमड़े का बेल्ट होता था जिसको जब पीठ पर मारे तो चमड़ी लगकर क्या जाए, इस तरह की अजियतनाक सजा दी जाती। इमाम अहमद बिन हम्बल के दोनों हाथ जंजीरों में बंधे थे, सिर्फ लुंगी थी तहबंद और जिस्म पर कुछ नहीं था। और उनके पीठ पर जब कोड़े पड़ने लगे, बहुत दर्दनाक होता है यह मंजर। मेरे अजीजों, कहना आसान है, बर्दाश्त करना बहुत बहुत सख्त है। जब उन पर कोड़े पड़ रहे थे तो हुआ कुछ नहीं, उनकी लुंगी खुलने लगी, तहबंद खुलने लगी। इस बात का उन्हें दर्द होने लगा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कोड़े पड़ने का दर्द नहीं, तहबंद खुलने का। क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा आज?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस की खिदमत करने वाला एक इमाम अपनी तहबंद खसक रही थी तो रो रहा था। मुझे हैरत होती वो नौजवान क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जो आज बगैर किसी के सख्तियों के अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनते हैं, अपने सतर दिखा दिखा करके घूमते हैं। वो क्या जवाब देंगे बारगाहे इलाही? तुम्हें आज किसी ने सख्ती की है कि इस तरह के कपड़े पहनो कि तुम्हारी रान भी नजर आने लगे, तुम्हारा जिस्म नुमाइश का इस कदर जो शौक जाहिर करते हो? मेरे अजीजों, बड़ी पकड़ है इसकी, सख्त तरीन पकड़ है। उस इमाम अहमद बिन हंबल को सोचो जिनकी तहबंद सिर्फ नाफ से नीचे आने लगी तो रोने लग गए कि मेरी तहबंद नीचे आ रही है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी आंखों से आंसू निकले कि मौला यहाँ कौन मददगार है, यहाँ कौन मददगार है? हुकूमत जालिम की, कोड़े मारने वाला जल्लाद कोई नहीं है। अचानक तारीख में ये बात मिलती है, 2 हाथ गैब से बरामद हुए और मजबूती से उनकी कमर पर लुंगी को बांध दिया, तहबंद को कस करके बांध दिया। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल जो रो रहे थे मुस्कुरा पड़े, हंसने लग गए। और वो जल्लाद कोड़े मारते मारते अचानक रुक गया। कहा कि अहमद बिन हंबल, कोड़े पड़ रहे थे और तुम्हारी लुंगी खुल रही थी, तुम रो रहे थे, या अचानक हंस क्यों रहे हो? और तुम ये जो तहबंद खुल रही थी मजबूत कैसे हो गई? मेरे अजीजों, शायद उन्होंने अपनी जुबान हाल से यही कहा होगा जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो जात मेरे सामने है, वो वली हैं तुम्हारे। कुरान कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं। आज इन हालात में मैं आपसे ये कहता हूं, दर दर की ठोकरें खा करके हमने देख ली। बहुत सारी जगहों पर लोग ये कहते हैं ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। तुम्हारा किबला क्यों बदल गया मेरे अजीजों? तुम्हारा डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया? कल भी तुम्हारी मदद जहां से आती थी वहीं से आज भी आएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बस चेहरा फिर गया है तो सारी दुनिया हमसे फिर गई है। मदद वहीं से होनी है और उन्हीं के कदमों में इज्जत है, उन्हीं की निस्बत में भी इज्जत है। हमने बहुत मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी में देखा कि हमारे लिए जिस जगह जाएं ये फूल बरसाए जाते हैं, किस बात के? ये हमारी इज्जतों के नारे किस बात के? ये हमारे लिए मिंबर किस बात के? इतना सारा मजमा किस लिए हमारा इंतजार करता है? मेरे अजीजों, हमारा अपना कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इज्जतें जो मिली हैं वो निस्बते मुस्तफा से। तुम आज दुनिया में भी देख लो, इज्जतें उन्हीं के कदमों से वाबस्ता है, उन्हीं के कदमों से वाबस्ता है। आजमाइशों के हम शिकार हो सकते हैं, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ये बेनिशान कौन है? ये वही आशिकाने मुस्तफा की जमात है जो रसूलुल्लाह की मदद की मुंतजिर रहती है हमेशा। वो बेनिशान लोग हैं, और अगर वो दुनिया से चले भी गए तो उनका निशान मिटता नहीं, उनका नाम कभी खत्म होता नहीं। बेशक वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं, वो रसूल तुम्हारे मददगार है, जिंदगी में भी और बादे वफात भी। अजीजान गिराम वक़ार, बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी इमाम बुखारी ने जो रिवायत की, एक सहाबी रसूल है, वो कहते हैं मेरे पैर में सूजन हो गई थी, बहुत सूजन हो गई थी। उन्होंने दूसरे सहाबी से अर्ज किया कि मैं क्या करूं, पैर में फोड़ी हो गई या सूजन हो गई? तो उस दूसरे सहाबी ने कहा, तुम जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको पुकारो। ये भी कोई इलाज है? सहाबा के दरमियान इलाज था। और रिवायत में मौजूद है, उस सहाबी ने जिनके पैर में दर्द था फौरन कहा, वाह मोहम्मद आ,
ये लफ्ज अरबी में मदद के लिए पुकारा जाता है, या रसूल अल्लाह हम मदद को आ जाएं। 2 मरतबा का लफ्ज मौजूद है हदीस में। उस सहाबी ने कहा मैंने 2 मरतबा पुकारा था, मेरे पैर का वर्म और सूजन ही खत्म हो गई थी। मददगार हैं रसूल तुम्हारे, और यह अकीदा कोई नया गढ़ा हुआ नहीं। मैं तुम्हारे सामने हदीसें रख रहा हूं, कुरान की आयत रख रहा हूं। अजीजान गिरामी, इसलिए हम औलिया कराम की के दरबारों में जाते हैं और गौसे आजम को अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, इसलिए कि कुरान कहता है ईमान वाले तुम्हारी मददगार हैं। तो अल्लाह के वली क्यों नहीं मददगार है? वो मददगार हैं जिंदगी में भी और बाद वफात में। किसी की समझ में ना आए तो हमारा वो कसूर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसके जहन के दरीचे खोल दे उसे सारी चीजें समझ में आ ही जाती हैं, मदद कहां कहां होती है। अजीजान गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू हमेशा इसी उन्वान पर करता हूं और समेटता भी वही हूं, लेकिन चूंकि आज जश्न गौस आजम है और आपने सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस जलसे को मंसूब किया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कहां कहां मदद करते हैं, वो कहां कहां मदद करते हैं। तुम्हें पता है, मैंने एक मुताले में देखा, आज साइंस की दुनिया जिसको अपना किबला व काबा समझती हो, और साइंसदान, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन, और उसने ये लिखा है कि दुनिया का किनारा ये तो नजर आ जाएगा, लेकिन पूरी कायनात का किनारा कहां है या कायनात में वुसाअत कितनी है, ये पता करने के लिए उसने कहा कि 2 करोड़ नूरी साल लगेंगे। 2 करोड़ नूरी साल। आपको पता है नूरी साल किसको कहते हैं? नूरी साल, नूरी साल की रफ्तार अलग है और हमारे ये शब रोज की रफ्तार अलग है। हम सुबह सूरज निकलने पर और शाम को डूबने पर एक दिन शुमार करते हैं, नूरी साल में ये नहीं। नूरी साल में 1 मिनट में 80 लाख किलोमीटर का सफर हो सकता है, 1 मिनट में। इस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएं कायनात की वुसअत को पहचानने के लिए। ये जो साइंस की दुनिया में रहते हैं और सुबह शाम उनकी उसी लेबोरेटरी में होती है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 2 करोड़ नूरी साल उन्हें लग जाएंगे। शहंशाह बगदाद ये कहते हैं, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी कायनात को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता हूं। तुम दुनिया पढ़ो, मैं मना नहीं करता। तुम हमेशा साइंस को लेकर के अगर करामात से कंपेयर करना चाहो तो बहुत पीछे रह जाओगे। जिनको मेरे नबी का घोड़ा ना समझ में आए, जिनको रसूल पाक का बुराक ना समझ में आए, उन्हें मेरे मुस्तफा का सफर मेराज क्या समझ सकता है। और उन लोगों को समझाने के लिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें भी हैं। एक रिवायत हमने ये पढ़ी भी है, एक शख्स मजमे में बैठा था गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और जब आप मेराज का वाकया बयान कर रहे थे उसके दिल में ये खलिश पैदा हुई, ऐसा कैसे हो सकता है रसूल इतनी जल्दी जाएंगे और आ जाएंगे। और अचानक उसके पेट में मरोड़ शुरू हो गई, और वो जो है 2 वाकयात हैं अलग अलग। उसके पेट में ऐसी मरोड़ शुरू हो गई कि उसे बहुत तेज हाजत, बहुत तेज क़ज़ाए हाजत की अशद जरूरत पेश आने लगी। तो फिर अचानक उसकी आंखें बंद हुई, तो फिर वो खोल करके आंखें देखता, वो किसी जंगल में, जल्दी से उसने देखा यहाँ पानी भी बह रहा है। अपने कपड़े उतारे और अपनी हाजत पूरी किया और वहां से अपनी सफाई भी कर लिया, और वहां पर चाबियों का या कुछ गच्छा उसने दरख्त पर लटका रखा था। फिर वापस उसने अपने कपड़े पहन लिए, और उसके बाद फिर जैसे ही उसने अपनी हाजत पूरी की, कपड़े पहने, आंखें खोला तो देखा वो उसी मस्जिद में बैठा है जहां गौसे पाक बयान कर रहे थे। अब हाजत कुछ नहीं लगी, पेट में भी
कोई चीज नहीं थी। और उसके बाद उसने सोचा मेरा वहम था क्या, या मेरे से कुछ ऐसी चीज हो गई है जो ऊँघ आने पर मैंने कोई ख्वाब देखा हो। नहीं, ख्वाब नहीं था ना वहम था। महफिल के बाद वो उठ करके गया, फिर उसे अंदाजा हुआ मैं तो अपनी चाबियों का गच्चा वहीं भूल आया था जहां अपनी इस्तिंजा करके आया। उसे वो जगह पता थी, ढूंढते हुए गया तो बहुत दूर था, वो इलाका बहुत दूर था। चलते चलते थक गया, शाम हो गई। उस इलाके में जाकर पहुंचा तो देखा वहां पानी भी बह रहा, इलाका वही, और दरख्तों पर इसकी चाबियों का गच्छा अभी भी लटका हुआ। पता ये चला मेरे अजीजों, 400 साल के बाद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में आने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी, वो हसनी और हुसैनी सादात में से, अगर वो अपनी मस्जिद में खिताब के दौरान बैठे बैठे किसी को अपनी मजलिस से दूर का सफर भी कराएं, उसकी हाजत भी पूरी कराएं और फिर उसे महफिल में ला सके, ये तो 400 साल बाद आने वाले गुलामों की ताकत का हाल ये है। उस मुस्तफा के कदमों की बरकत का अंदाजा क्या कर सकते हो, जिसको अल्लाह करीम ने मालिक कुल बनाकर दुनिया में भेजा है और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जानिब से ये कुदरत अता की है। खुद मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ फ़अरा मा बैनल मशारिक़ि वल मग़ारिबि का कफ़ै। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी रुए जमीन को घेर करके दे दिया, मैं मशरिक और मगरिब के पूरे दोनों के दरमियान ऐसे देखता हूं जैसे हथेली को देखता हूं। अरे अजीजों, वो मददगार हैं, तभी अल्लाह ने उनके सामने ये सब चीजें समेट कर रखी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बगदादी रदी अल्लाह ताला ये मददगार नहीं होते तो बहजतुल असरार की ये मुतवातिर रिवायतें नहीं आती। एक बात मैं आज आपके सामने रख करके जाता हूं, अल फज़लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत तो उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हों, दुश्मन भी गवाही देते हों। मैं आपको बताऊं, जिस जमात को करामतों का बहुत ज्यादा इनकार, वो कहते हैं ये कहानियां हैं, वो कहते हैं ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं। मैं आपको कहता हूं, उसी जमात के एक बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया, जिसके पीछे पूरी जमात चलती है, जिसके पीछे पूरा का पूरा तबका चलता है, शेख इब्ने तैमिया ने ये लिखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। ये कौन कह रहे हैं? शेख इब्ने तैमिया की बात मैं कह रहा हूं। अजीजाने गिरामी, वो इब्ने तैमिया जब ये कह रहे हैं कि सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी के तसर्रुफात सबसे ज्यादा सुनने को मिले, तवातुर के हद से, जिनका इनकार करना मुश्किल है। अब आओ मैं आपको बताता हूं, मुरीदीन ने तो मदद पाया ही, और भी दूसरे लोग भी मदद पाते रहे। एक साहब हैं, वो कहते हैं मुझे तिजारत पर जाना था, मेरे शेख मुर्शिद उस वक्त बगदाद में रहते थे, वो गौसे पाक नहीं दूसरे एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम गालिबन हम्माद था या अहमद था। उनके पास वो गया, कहा कि हुजूर मुझे तिजारत पर मुल्क शाम जाना है, मुझे आप बताइए, इस्तिखारा करके देख के बताएं। हमारा इस्तिखारा और है, औलिया इकराम का इस्तिखारा और है। वो सीधे लोहे महफूज में देखते, लोहे महफूज में देखते इसके हालात पर क्या लिखा हुआ है। उसके मुर्शिद ने कहा, तू अगर जाएगा तो तेरा माल लूट लिया जाएगा और कत्ल भी हो सकता है, यानी तेरे काफिले को लूट लिया जाएगा, मारा जाएगा, मत जा। उसने पूरा काफिला तैयार कर लिया था, अब मना कर रहे हैं मुर्शिद, कह रहे हैं बड़ा हादसा हो सकता है, कश्मकश में था। और फिर इसी कश्मकश में वो गौसे पाक की बारगाह में आया, बगदाद मुकद्दस में गौसे पाक भी उस वक्त थे। कहा कि ऐसे ऐसे हालात हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, जा सकते हो। एक वली मना कर रहे हैं और ये कह रहे जा सकते हो। वो गया, अपनी तिजारत का सामान लेकर के गौसे पाक की जुबान पर चला तो गया, हलब पहुंचा, एक इलाका है मुल्क शाम का तिजारत का, वहां पर तिजारत किया और वहां पर सो गया रात को। वहां जब सोया
तो वहां अपने पैसों की सारी जितनी भी कमाई की गठरियां थी रख करके सोया। सुबह उठा तो भूल गया, काफिले के साथ निकल गया। दूसरी जगह गया, वहां जब सोया तो ख्वाब में देखता है कि बहुत सारे डाकू आए, इनका माल लूट ली। इन्हें अभी तक याद नहीं था पैसे कहां रखे। ख्वाब देख रहे हैं, माल सब लूट लिया और इन्होंने मुजाहमत की तो डाकुओं ने इन्हें खंजर घोंप दिया। जितने काफिले में थे सब वहां खून में लथपथ थे। इस घबराहट के साथ जैसी आंख खुली, देखा सब सलामत है, जिस्म सलामत, कुछ भी नहीं हुआ। भयानक ख्वाब था। फिर वापस याद आया कि हमने पैसे कहां छोड़े। दोबारा लौटकर उस इलाके में आए तो उनकी गठरियां वैसी रखी हुई थी माल की, वो भी ले लिया। तिजारत किया, खूब नफा कमाया, सही सलामत बगदाद आया। बगदाद आया, अब सोच रहा था कि अब किससे पहले जाकर के मिलूं, अपने मुर्शिद से या सरकार गौसे पाक से। इसी असना में कश्मकश में था कि उसके मुर्शिद सामने से आने लगे। कहा, क्या सोचता है कि मुझसे मिलूं या शेख अब्दुल कादिर से? तेरे ऊपर हक बनता है कि पहले शेख अब्दुल कादिर से मिल। क्यों? मैंने जो देखा था वो गलत नहीं देखा था। तेरे तकदीर में, तेरे हिस्से में लिखा हुआ था लौहे महफूज में कि ये सफर करेगा, तो वहां पर जाने के बाद इसके साथ हादसा होगा, इसका माल लूटा जाएगा और कत्ल गारत होगी। ये लिखा हुआ जरूर था, मैंने देखा है। लेकिन जा शुक्र कर और शेख अब्दुल कादिर जीलानी का शुक्र कर, इसलिए कि उन्होंने एक रात में 70 बार तेरे लिए दुआ करके उस तकदीर के लिखे हुए को बदलवाया मेरे अजीजों। और उसको इस तरह से बदलवाया कि जो होने वाला था, अल्लाह करीम ने अपने महबूब की बात पर उसको हकीकत से ख्वाब में बदल करके पेश कर दिया। जो होना था वो ख्वाब में हुआ। इसलिए ये बातें किसी को अगर लगती हो कि ये सिर्फ लफ्फाजी है, नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कुछ लोग ऐसे होंगे अल्लाह के प्यारे, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, बुखारी शरीफ में है, अगर वो अल्लाह को किसी बात की कसम दे दें, अल्लाह वो बात पूरी कर देता है। ये कौन लोग हैं जो अपना सब कुछ अल्लाह के लिए फना कर दिया? मेरे अजीजों, हमारे और तुम्हारे चाहने से अगर कुछ नहीं होता तो अपने अक्लों पर कयास मत करो कि हम भी बहुत दुआ करते हैं, हमारे से तो कुछ टलता नहीं। वो शेख अब्दुल कादिर की बात कर रहा हूं जो 40 साल जंगलों में इबादत करते रहे, जिन्होंने खाने की तरफ ख्वाहिश नहीं की, जिन्होंने कभी अपने दुनियावी मस्कन की ख्वाहिश नहीं की, लज्जात की ख्वाहिश नहीं की। एक अंगूर के दाने से सहरी करना, आधे गिलास पानी से इफ्तार करना, बरसों इस पर गुजारा, मशक्कतें इबादतें की। और उसके बाद जब वो आए, अल्लाह करीम ने बेपनाह तसर्रुफात उन्हें अता किया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वो औलिया इकराम अपनी हस्तियां अल्लाह करीम की याद में फना करते हैं, फिर अल्लाह उन्हें मददगार बनाता है। फिर इतना ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी में मदद करते हैं, बल्कि बादे वफात भी मदद किया करते हैं। अल्लाह ताला उनके तसर्रुफात को कायम रखता है। अब आओ मेरे अजीजों, जब ये मेरी गुफ्तगू का खुलासा तुमने सुन लिया है, तो अब मैं अपने गुफ्तगू के इख्तिताम पर आता हूँ। आज के हालात में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ, क्या ये नारा बिल्कुल सही नहीं है? क्या ये नारा बिल्कुल सही नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और जो भौंकते हैं उन कुत्तों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें मेरे रसूल समझ में नहीं आएंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और अजीजान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे नौजवानों से, कौम के गयूर अफराद से, कि तुम्हें दुनिया ने
किस तरह के माहौल में जकड़ दिया है। तुम सुबह और शाम किस तरह की गुजार रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों से वो सारा गाजा क्यों छिन गया है, तुम्हारे चेहरों की लाली क्यों खत्म हो गई, जिसको देख करके दुनिया हैबत ज़दा रहती थी। किसी और बात से नहीं डरती दुनिया तुमसे। कान खोल करके सुन लो, ताकतें जमा करना है जमा कर लो, तुम फौज जमा करना है जमा कर लो। मैं ये खुल करके कहता हूं, चाहे कितनी भी तंजीमें हो, चाहे कितनी भी तुम ताकत प्रदर्शन कर लो, शक्ति प्रदर्शन कर लो, मेरा ये मानना है ताकत और कुव्वत से तुम दुनिया को नहीं डरा सकते। दुनिया खौफजदा हर जमाने में रही है तो इश्क मुस्तफा से खौफजदा रही है। इसी को अंग्रेज ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दुनिया आज भी इसी के दर पे है। इनके पास जो आखिरी ताकत आज बची है वो मुस्तफा करीम की मोहब्बत है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, उनकी निस्बत है। ये आखिरी दौलत इनके पास बची है, ये खत्म कर दिया जाए तो ये जिंदा लाशें हैं, ये जिंदा लाशें कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूं। हर बार मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं मेरे अजीज बच्चों को, नौजवानों को। कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, कुछ अभी बहुत देर नहीं हुई है, सवेरा है, अंधेरा इतना नहीं हुआ है जितना के लोग हमें कहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो लोग ये रोना रो रहे हैं कि हम बिछड़ गए, ठीक है, उन्होंने हमारे जाहिरी हालात देखे। हाँ, मैं मानता हूं कि नशा बहुत बढ़ गया हम में, और अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हो गए, जिहालत हमारे यहाँ बढ़ गई है, बेहयाइयां बढ़ गई हैं, झगड़े फसादात बढ़ गए हैं, गुंडागर्दियां बढ़ गई हैं, बहुत सारी बुराइयां आ गई। ये ठीक है, मैं मानता हूं हमारे मोहल्ले बिखरे हुए हैं, इख्तिलाफात में हैं, और उसके अलावा ये भी मैं मानता हूं ताकत और कुव्वत में कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहां तक कि इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, और आगे सियासत में भी नहीं, क़यादत में भी नहीं, हुकूमत में भी नहीं। हमारी बात रखने वाले इल्ला माशाअल्लाह दो छंद के अलावा कोई नहीं। फिर ये सब चीजें होने के बाद कभी तुमने सोचा गौर से, कभी तुमने सोचा इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, तो 24 घंटे ये मीडिया चैनलों में बहस का मुद्दा क्यों बनी रहती? अगर ये सबसे बिछड़ी है, सबसे कमजोरी है, कुछ नहीं है इसके पास, तो सारा दज्जाली निजाम हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ? और जिनकी रोटियां चलती नहीं हमारा नाम लिए बगैर, हाँ आपको मालूम होगा, उनका बिजनेस नहीं चलता तुम्हारा नाम लिए बगैर। क्यों ऐसा है? कभी सोचा इस बारे में? मियां, जो बिछड़ी हुई कौम है, जिसके पास एजुकेशन नहीं, हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, तंजीम नहीं, सियासत नहीं, कुछ नहीं, इस पर तुम इतने क्यों मुद्दे बनाते हो? सारा का सारा टारगेट तुम्हारे ऊपर क्यों है? कोई चैनल उस वक्त तक ज्यादा चलता नहीं जब तक वो हो तुम्हारी टोपी, दाढ़ी, तुम्हारी अजान, बुरके, तुम्हारी मस्जिद के मीनार और गुंबद और कब्रों के बारे में जब तक बात न करे नहीं चलता। क्यों? ये सारी चीजों की तरफ कभी तुम सोचते हो? सब खत्म हो गया है तो क्यों तुम हमारी बहस कर रहे हो? मैं भी यही सोचता हूं, सब हमारे पास नहीं है तो हमारे मुतालिक क्यों इतने बहस करते हो? और पूरी दुनिया को ये कहते हो इनसे डर लगता है। क्यों? दूसरी कौमों को हमारा नाम लेकर के क्यों डराते हो? फिर बात समझ में आती है। इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे जमा हमारा। वो कौन सी चीज है जिसको इकबाल कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज मैं तुम्हारी अपनी हैसियत और तुम्हारी वैल्यू बताना चाहता हूं। देर नहीं हुई, बहुत अंधेरा नहीं हुआ, कुछ चीज तो बाकी है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम बहस का मुद्दा बने हुए हो। वो कौन सी चीज है? वो शायद तुम्हें अंदाजा नहीं लेकिन पूरी दुनिया जानती है। मैं उसकी प्रैक्टिकल मिसाल बता दूं। प्रैक्टिकल, मैं अक्सर कहता हूं तो कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं खुल करके बात कहता हूं। मैंने अभी करीब में देखा, यूरोप की सरजमीन भी थरथराती थी एक व्हील चेयर पर बैठे हुए माजूर आलिम दीन से।
उसका काम क्या था? बहुत दूर जिसको तुम बिछड़ी हुई कौम कहते हो, उसी के चंद लोगों के दरमियान पैरों से माजूर आलिम दीन अगर लब्बैक कहकर पुकारता, तुम्हारे चूल्हे हिलने लग जाते थे। इसलिए कि पता चला ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत इश्क़ मुस्तफा का नाम है। ये अगर माजूर के सीने में भी आ जाए तो दुनिया उससे हैबत ज़दा होती है, उसके रौब से थरथराती है। और ये चीज तुम्हें अल्लाह ने अता की है। तुम आशिकाने मुस्तफा की जमात हो, जमा करो इस दौलत को वापस, इकट्ठा करो इस दौलत को वापस। वो रसूल ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे लिए कल भी मददगार थे, आज भी मददगार हैं। हर बच्चे को इतना पढ़ा दो इश्क़ रसूल कि जंगलों की, बयाबानों की किसी भी वादी में तुम्हारे बच्चे को तन्हा भी छोड़े। हो सकता है वो हर चीज कर जाए, लेकिन अजमत रिसालत का सौदा कभी न करने पाए। इतना अपने बच्चों को जरूर बना देना कि बेटा हर चीज का समझौता हो सकता है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामूस का कोई सौदा नहीं हो सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं मेरे अजीजों, ममरा की सरजमीन पर। हो सकता है ये तमाम चीजें हैं तुम्हारी आजमाइश के लिए। मैंने झारखंड और बिहार की सरजमीन पर देखा, खिताब के दौरान अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल था, मगर बात मेरे मुस्तफा की थी तो सब वहां जमे के जमे रह गए। यहां तक के सच बताऊं, मैंने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और मुझे आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि मेरे हाथ में जो माइक था कंटिन्यू उस पर करंट आ रहा था, उसके बावजूद 10 मिनट तक मैं उसको पकड़े कैसा खड़ा रहा। या रसूल अल्लाह, अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो हम कुछ भी ना होते। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये धमाके, ये आंधियां तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हुआ करते हैं, ये सब तुम्हें रिहर्सल के लिए हुआ करते हैं कि तुम अभी इन आवाजों से न घबराओ, न डरो। इसलिए कि हमारे असलाफ ने हमें क्या दर्स दिया है पता है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दुनिया ने मंजनीक में पत्थर डाल करके उड़ाते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, आग के गोले मशीनों में डाल करके उड़ाए गए हैं, तोपों की आपने आवाजें सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ मेरे मजहब के उन जियालों की तारीख है कि पत्थरों की बजाय मेरे मुस्तफा के सिपाहियों को मशीनों में डालकर उड़ाया गया और फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा। इसलिए कि हमारा दीन किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है और ना ही 100-500 रुपये पे बिकने वाला दीन है कि आज दोपहर में लाल पट्टा है तो शाम में काला पट्टा हो जाएगा और दोपहर में हरा पट्टा तो शाम में नीला पट्टा हो जाएगा। मेरे अजीजों, वो दीन हम नहीं रखते, बल्कि आला हजरत के फरमान के मुताबिक हमारे गलों में जो पट्टा है वो क्या है? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। हमारे गले में जो है वो कादरी पट्टा। ये निस्बत ये बिकती नहीं है। इस बात पर तुम अज़्म के साथ रहो, इंशाअल्लाह लजीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात डराते बहुत हैं, कुछ लोग डराते हैं जिनके दिलों में खौफ और हिरास है। अजीजा ने गिरामी, इस्लाम शुरू से इन तमाम हालात का मुकाबला करता आया है। आज तो तुम लाखों की तादाद में हो, जब 40 की तादाद में थे तब बिलाल हबशी को खौफ नहीं होता था, वो पत्थरों के नीचे सो करके भी अल्लाह अकबर कहते थे। जब 40 की तादाद में थे उस वक्त खुबैब इब्न अदी फांसी की और
उस फंदे पर चढ़ करके भी ये कहते थे, अशार कहते थे कि ऐ लोगों, मेरे जिस्म को काट लो, मेरे टुकड़े कर लो, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि नामे मुस्तफा पर दुनिया से जा रहा हूं, इस्लाम पर मैं गिरूंगा, मुझे तुम फांसी पर लटकाओगे, मुझे इस बात का फख्र होगा। किसी ने पुकार करके कहा, हजरत खुबैब जिनकी उंगलियां उनके नाखून पकड़ों से खींचे गए थे, जिनकी नाक कान काटे गए थे, किसी जालिम काफिर ने पुकार कर कहा था, क्या खुबैब, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उनकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। जलाल आया उस सहाबी को फांसी के फंदे पर, कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह मोहम्मद होते, कसम रब्बे जुल जलाल की, और काट लो मेरे जिस्म को, मुझे गवारा है, मगर मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं। यही नारा आज भी मुसलमानों का होना चाहिए। मुंब्रा वालों पुकारो मेरे मुस्तफा को, ये कह करके या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर समेट रहा हूँ। ये दर्स देते हुए जी लिया बहुत रंगीनियों में, बहुत रानाइयों में, बहुत कुछ दुनिया की रानाइयाँ देख ली तुमने। आओ मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की तरफ भी आओ, आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के लिए अपनी आंखें अब खोल लो, इसलिए कि दुनिया का कुछ हुस्न तुम्हें कभी खेरा नहीं कर सका। जानते हो ये दुनिया ऐसी अय्याश और ऐसी धोखेबाज कि आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास। ये अपनों को बार बार धोखा देती है, बार बार धोखा देती है। यहाँ मतलब के यार हैं, कोई नहीं किसी का। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैंने उन मजनुओं को देखा है जो लैला के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगियां खराब कर चुके। लैला भाग गई तो इसका चेहरा उतर गया, इसलिए कि गम हो गया, तूने नाजायज मोहब्बत की थी। आज लैला किसी और के पास चली गई तो तेरा दिल दुखने लगा। मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ ऐसी लैला से हाथ मिला ही नहीं जो रोज शोहर बदलती हो। उस मुस्तफा करीम के पास अपना हाथ भी और अपनी गर्दन भी रख दो, जो तुम्हें दुनिया में भी तन्हा ना छोड़े, कब्र में भी तन्हा ना छोड़े, बल्कि हश्र का हाल तो ये है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे एक कंधे पर मेरी चादर होगी जो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अपना सब कुछ उसी रसूल से वाबस्ता है। इसी बात पर आ जाओ, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज आ जाओ मेरे मुस्तफा करीम के कदमों पर, इसलिए कि इज्जत भी वही है, हुकूमत भी वही है, दौलत भी वही है, निस्बत भी वही है, इक्तिदार की सारी कुर्सियां वहीं पर सजती हैं। और जिसको एक बार सजा कर बिठा दिया जाता है, क़यामत तक के लिए उसको दूल्हा बनाया जाता है। मुझे ये बताओ मेरे अजीजों, 800 साल गुजर गए, अताए रसूल गरीब नवाज को हमारे हिंद में आए हुए, उस कुर्सी को ना कोई माँ का लाल हिला सका, ना कोई चैलेंज कर सका। जिंदगी में किए होंगे तो मात खाए होंगे। 800 साल के बाद आज भी कोशिश करके देख सकते हो तो देख लो, तुम्हारी जिंदगियों में भी वही राजा रहेगा, क़यामत तक भी वो राजा रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे वोटों ने नहीं बनाया, मेरे मुस्तफा ने बनाया। और जो वहां से आता है वो हमेशा के लिए सुल्तान बन करके रहता है। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तुम्हारे कंधों पर आज बड़ी जिम्मेदारी मैं दे करके जा रहा हूँ। नौजवानों उठो, अज़मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना सीख जाओ। तुम्हारी जिंदगियां बहुत थोड़े दिनों की हैं, मुख्तसर सी बची हैं, पता नहीं कितनी सांसें और बाकी रह गई। किस शाम हमारी जिंदगी की आखिरी होने वाली है, किस सड़क पर जाएंगे, किस बिस्तर पर सो जाएंगे,
जाएंगे, किस गली में हम खत्म हो जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं, हमें किसी को खबर नहीं। इसलिए बकिया जो सांसें हैं, बकिया जो जिंदगी की बातें रह गई हैं, इस पर ये इरादा कर लो, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, और अस्मत मुस्तफा का परचम हर घर पर लहराऊंगा, और फिर जमाने को ये बताऊंगा, ये कह करके बताऊंगा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, बहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। जो मुस्तफा का नाम मिटाने के लिए आए थे, आज उनको दर दर की ठोकरें खाते हुए कुत्तों से ज्यादा जलील हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहां गया वो राफजी कुत्ता जिसने दीन बदल करके सोचा था कि मुसलमानों में खलबली मचा दूंगा, खलफशार मचा दूंगा, इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। क्या कर लिया? किसका बाल हिला सका या किसका पत्ता हिला सका? अजीज़ान गिरामी, कुछ नहीं हो सका। घर भी गया, अपना नाम भी गया, निशान भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। अब तो हालत ऐसी हो गई, जिनकी धोतियां और जिनके तलवे छाटने के लिए तुम गए थे, वो अब तुम्हें पकाना खिलाना भी पसंद नहीं करते। जिसको कहते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मेरे मुस्तफा को जो छोड़ता है उसके लिए आला हजरत ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए अब दुआ हमें यही करनी है, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ, वक़्त हाथों में हश्र तक रहे दामने मुस्तफा फकत। बस ये दुआ करो और इसी पर अल्लाह हमारा खात्मा अता करे कि ऐ रब्बे करीम, जब हमारा खात्मा करीब हो, मदीना हमसे करीब कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियां हमसे करीब कर दे। इसलिए कि हम तमन्ना इतनी करते हैं, मौला दुनिया में तूने बहुत कुछ हमें इनामात दिए, बिन मांगे दौलतें दी हैं, अब हम मांग कर तुझसे ले रहे हैं। जब जिंदगी का इख्तिताम करीब आ जाए, मदीना करीब कर दे, तेरे मुस्तफा के कदम हो, और फिर मैं वही मुस्तफा करीम की बारगाह में सलाम पढ़ते पढ़ते सो जाऊं, धूम से जनाजा मदीने में उठे, शहर मदीना का कफन पहनकर दूल्हा बन करके मेरे मुस्तफा के कदमों में जन्नतुल बकी में सोना नसीब हो जाए। यही असल जिंदगी है तेरे दामने करम में। जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ये फरमा करके गए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। और जो इस तरह की जिंदगी गुजार करके जाता है, जानते हो किस शान से वो जाता है। तुम भी ये फख्र करके जाओगे दुनिया से, जनाजा जब उठेगा मेरे मुस्तफा की बारगाह में ये आरजू करके जाना, और ये दुआ कबूल होती है, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। हमने वो जनाजे देखे जिनको करोड़ों लोग कंधा देने के लिए बेताब नजर आते हैं, जिन्होंने मुस्तफा करीम के कदमों में इज्जत ढूंढी। हमने हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा भी देखा और फना फिर रसूल खादिम हुसैन का जनाजा भी देखा, जिसके कंधे के लिए हजारों नहीं लाखों लोग बेताब नजर आए। क्यों? आशिक का जनाजा भी जाता है तो धूम से जाता है, वो ये बताता हुआ जाता है, दुनिया वालों, दुनिया वालों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगैर देखो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये समा मुझे बताता है, मैंने आज आपके सामने जज्बात में जो बात किए हैं, ये समा, ये मंजर अब ये बताता है या रसूल अल्लाह,
मुझे इस बात का विजदान है कि ये हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। यहाँ का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।